नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लविश लवानिया और हमारी फर्म का नाम है विजन पॉलीमर। मैं इसका मैनेजिंग डायरेक्टर हूं। जो हमारी फर्म लोकेटेड है वो है फरीदाबाद सुरपुर इंडस्ट्री एरिया, हरियाणा। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ प्लास्टिक का इतिहास। तो इसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। दोस्तों, जो प्लास्टिक की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 19वीं सेंचुरी में। 1862 में अलेक्जेंडर पार्की ने पहला ह्यूमन मेड, इंसानों द्वारा बनाया हुआ प्लास्टिक बनाया था। तो दोस्तों, उसके बाद जो प्लास्टिक का कमर्शियल यूज हुआ था वो कब हुआ था? तो दोस्तों, जो प्लास्टिक का पहला कमर्शियल यूज 1907 में बैकले लैंड द्वारा बैकले लाइट इन्वेंट किया था। जब प्लास्टिक को किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? लाइट के नाम से जाना जाता था। तो इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता था दोस्तों? इसका इस्तेमाल होता था रेडियो में, स्विचेज में और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में होता था। तो किस नाम से होता था? बाके लाइट के नाम से होता था दोस्तों। और प्लास्टिक का जो विकास था वो कब हुआ दोस्तों? जो प्लास्टिक का विकास था वो 1920 से लेके 1940 के बीच में हुआ था। इस टाइम पे नए नए प्लास्टिक मार्केट में आने लगे, प्लास्टिक पर रिसर्च होने लगी और नए नए मटेरियल बाहर आए। तो उनमें से कौन कौन से मटेरियल थे दोस्तों? उनमें से सबसे पहले था पीई। उस किस काम आता है दोस्तों? वैसे तो ये बहुत सारी इंडस्ट्री में यूज होता है, लेकिन जो उस टाइम पे होता था ये होता था कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में इससे क्या बनाए जाते थे? क्रीम जार बनाए जाते थे और कैप बनाए जाते थे। उसके बाद कौन सा आया था दोस्तों? उसके बाद आया था पीवीसी। पीवीसी अपना कहाँ यूज होता है दोस्तों? ये केबल एंड वायर इंडस्ट्री में यूज होता है। जो केबल के ऊपर कोटिंग चढ़ती है वो किसकी होती है? वो पीवीसी की होती है। लेकिन इसमें और भी मटेरियल्स की होती है, जैसे अपना एलडी की भी होती है और एचडी की भी होती है। लेकिन इन सब की प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं और इनके सबके काम भी अलग अलग हैं दोस्तों। उसके बाद आया था पीएस अपना किस इंडस्ट्री में यूज होता है दोस्तों? पीएस अपना स्टेशनरी इंडस्ट्री में यूज होता है। इसके क्या बनते हैं दोस्तों? इसके स्केल बनते हैं, पेन के पार्ट्स बनते हैं। और दोस्तों, उसके बाद जो हमारा नायलॉन था, नायलॉन कब आया? नायलॉन आया था दोस्तों 1935 में। तो जब नायलॉन 1935 में आया था, ये कहाँ पे यूज होता था? ये होता था अपने कपड़े और रोप में। जो अपने नायलॉन के कपड़े आते थे और रोप जो अपनी रस्सी आती थी, उसमें इसका ज़्यादा यूज होता था उस टाइम पे। तो दोस्तों, रेवोल्यूशन ऑफ प्लास्टिक में क्रांति कब आई थी दोस्तों? जो दोस्तों प्लास्टिक में क्रांति आई थी वो आई थी 1950 के बाद। क्यों आई थी दोस्तों 1950 के बाद? दोस्तों, ये प्लास्टिक की ना एक खासियत है। एक तो ये बहुत हल्का था और लो कॉस्टिंग था, सस्ता था और ड्यूरेबल था। ये ज़्यादा टाइम तक चल सकता था। तो इस वजह से जो इसकी क्रांति मानी जाती है वो 1950 के बाद प्लास्टिक में बहुत तेज़ी से क्रांति आई। तो दोस्तों, एक और पॉइंट है, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद प्लास्टिक का इंडस्ट्री ने मास प्रोडक्शन पे डाल दिया था इसे। क्योंकि जब लड़ाई चल रही थी उस टाइम पे, तो दोस्तों ट्रेड बिल्कुल रुक गई थी और सामान एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच रहे थे। तो नेचुरल रिसोर्स की कमी होने के कारण इंडस्ट्री ने प्लास्टिक का मास प्रोडक्शन कर दिया। फ्यूचर एंड रिसर्च ऑफ प्लास्टिक दोस्तों, मॉडर्न प्लास्टिक का फ्यूचर एंड रिसर्च किस पे चल रही है? वो बायोप्लास्टिक पे चल रही है दोस्तों। जो आने वाले टाइम में आपको बायोप्लास्टिक भी दिखाई देगा मार्केट में और आपके आसपास की चीज़ों में। उसमें क्या क्या है? कॉर्न स्टार्च, शुगर केन और पीएलए, पॉलीस्टैटिक एसिड। तो दोस्तों, ये है प्लास्टिक की हिस्ट्री। और मेरा मानना है कि जिस काम को आप करते हो उसकी आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। क्यों? आपको पता होना चाहिए कि जो चीज़ हम बना रहे हैं या जो चीज़ हमारे पास है उनका इतिहास क्या है। तो दोस्तों, मैं एक पॉइंट और रखना चाहूँगा। कल हमारी जीमेल आईडी में थोड़ी गलती हो गई थी, तो उसी को मैं बताता हूँ। जो @ था, हमने ये 621 के आगे लगा दिया था, लेकिन ये पीछे। तो हमारी जीमेल आईडी क्या? विजन पॉलीमर 621@gmail.com। तो दोस्तों, हम आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके लिए रॉ मटेरियल तैयार कर देंगे जो भी आपको चाहिए। तो अगर आपको हमसे
कांटेक्ट करना है तो आप हमारी जीमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। मिलते हैं कल आपसे एक और नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।